हेलो दोस्तों। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं जो टॉपिक है वो लेके आया हूँ पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चंस। देखो मैंने काफ़ी इंटरव्यू में देखा है, काफ़ी ज़्यादा एनालाइज किया। तो अधिकांशतः वो किस तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं। हम बहुत यूट्यूब चैनल से पढ़ते रहते हैं कि कहाँ से क्या, मतलब जल्दी से जल्दी हमें एडवांस में क्या मिलना चाहिए, जिससे क्या है कि हमारा इंटरव्यू क्लियर हो पाए। बट ऐसा नहीं होता है बहुत बच्चों के साथ में। जो बेसिक पढ़ जाते हैं उनको एडवांस का पूछ लिया जाता है, जो एडवांस और बेसिक दोनों को पढ़ जाते हैं उसमें से उनसे पूछ लेते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर से पूछ लेते हैं, या फिर डेवलपमेंट्स के अंदर से पूछ रहे हैं, या फिर पाइथन कोडिंग प्रॉपरली करवाने लग जाते हैं, या फिर FAQ या फिर टिप्स एंड ट्रिक तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ये जो सीरीज है इसमें मुझे नहीं पता है कि मैं कितने क्वेश्चंस डालूंगा। बता देते हैं कि 100 क्वेश्चंस में हो जाएंगे, बट इतना है एक या दो वीडियो आएगी उसमें आपका 100% इंटरव्यू होने के चांस है, क्वालिफाइड हो जाएगा। बस आपको देखो, जो मेरी लैंग्वेज है, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। तो एक काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है मेरे को टीचिंग लाइन का। तो मैं बेटर करूँगा आपके इंटरव्यू के लिए, जिससे क्या है कि आपका इंटरव्यू आसानी हो जाए और उस तरह के क्वेश्चंस आप आसानी से बता पाओ एग्जामिनर को, जो इंटरव्यू लेते हैं उनको बता सको। ठीक है। फ्रीक्वेंटली पढ़ाऊंगा, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, ज़्यादा लंबे लंबे वाले नोट्स नहीं है। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है, बाद बाकी का छोड़ना है। ये जो क्वेश्चन का जो आज का जो प्रोग्राम है, इसमें 50 के आसपास क्वेश्चंस हैं। और देखो, एक तो ज़्यादा तेज जल्दी जल्दी बोलते हैं, उससे मुझे तो लगता है बोरिंग। मैं आराम से बात करूंगा आपसे, और एक तरह से एक दोस्त की तरह, एक तरह से एक भाई की तरह। ठीक है, मैं हमेशा ऐसे ही पढ़ाता हूँ। मैंने इसमें टोटल मिला के 7 पॉइंट बनाए हैं, जो हमारा जो इंटरव्यू लेवल का होता है। तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों के बारे में बात करूंगा, बेसिक और एडवांस। उसके बाद में पाइथन प्रोग्रामिंग, पाइथन डेवलपिंग, पाइथन कोडिंग, पाइथन FAQ, पाइथन टिप्स एंड ट्रिक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो वो पूछे जाते हैं, उनके बारे में भी बताऊंगा। बट ये जो आज का जो वीडियो है, ये आपका 50% इंटरव्यू क्वालिफाइड करवा देगा। तो सबसे पहले अगर स्टार्टअप कर रहे हैं तो सबसे पहले की चीज पूछी जाती है, व्हाट इज पाइथन। पाइथन देखो, एक सिंपल भाषा में ये कह दो कि एक हाई लेवल लैंग्वेज है। और कैसी है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। ऑब्जेक्ट इसमें रियल वर्ड की एंटिटी। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? रियल वर्ड, एनी रियल वर्ड एंटिटी, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। विद यूनिफाइड सेमेटिक्स है, डिजाइन प्राइमरीली फॉर डेवलपिंग एप्स द वेब। It is the core language in the field of the rapid application development, as it offers options such as dynamic binding and dynamic typing. एक डायनामिक लैंग्वेज है। अगर आज के टाइम में अगर बात करी जाए तो पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो सबसे ज्यादा बूम चल रहा है। किसी भी फील्ड में चले जाओ, उसमें पाइथन का बहुत ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है। इसका सेकंड पॉइंट में मैंने लिखा है, द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन वॉज द इन्वर्टेड बाय द गुइडो वैन रोज्यूम। इन्होंने इस अच्छी सी भाषा, बहुत प्यारी सी भाषा का आविष्कार किया। वॉज इनिशियली रिलाइज ऑन द फरवरी 20 1991। बस 1991 में इन्होंने लॉन्च करते थे। और इसके बारे में जानना चाहें तो इट इज द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड द फ्रीक्वेंटली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके द्वारा काफी चीजों में, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, हर जगह पर देखा जा रहा है ग्राफिकली यूजर इंटरफेस, गेम्स बनाने में सिर्फ एक ही लैंग्वेज चल रही है, वो है एक पाइथन। आपको HTML CSS नहीं आती है, कोई आवश्यकता नहीं होती है। बेसिक आपको नॉलेज है तो भी आपका काम चल जाएगा। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है।
मैंने शुरुआत में HTML पढ़ाया बच्चों को, CSS पढ़ाया, उसके बाद पाइथन पढ़ाया। मैंने जब किंटल लाइब्रेरी का यूज किया तो मुझे नहीं लगता था कि मुझे HTML CSS पढ़ाने की जरूरत थी उस टाइम। एंड और इसके बारे में देखो, ज्यादा लैंग्वेज पढ़ने के में कोई फायदा नहीं, सिर्फ आप पाइथन पढ़ लो, काम आसानी से हो जाता है। पाइथन की जितनी लाइब्रेरी हैं उनको यूज करना आ गया, बस आपकी जॉब पक्की। और इसके बारे में बताऊं, एंड इंटरेक्टिव नेचर अलाउ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ डायनामिक सेमेटिक्स। इसमें जो सेमेटिक्स होते हैं, जो डायनामिकली होते हैं, इट्स आल्सो फ्री एंड द ओपन सोर्स लैंग्वेज। ये फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज है विद द सिंटैक्स दैट इज द बोथ बेसिक एंड क्लियर। सिंटैक्स इसके ऐसे हैं, सिर्फ प्रिंट लिख दो और हेलो लिख दो, बस आपका प्रोग्राम रन। Python is the well suited to object-oriented programming. Python lets access specifiers such as public and the private and C++। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ऑब्जेक्ट क्या होता है अगर आपसे कोई पूछ लेता है? रियल वर्ल्ड एंटिटी, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। अगर उप्स की बात करते हैं, उप्स के 7 7 कॉन्सेप्ट होते हैं। सबसे पहले कौन सा कॉन्सेप्ट आता है? ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्लास, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस। ऑल ओवर मिला के 6 होते हैं। सॉरी, मैंने 7 बोला, 6 कॉन्सेप्ट हैं, वही सबसे मेन है। पाइथन इज द interpretable language. Python does not need to compile before it can be used, unlike language like C and its variants। इस लाइन का एक ही मतलब है, आपको कुछ ज्यादा इतना दिमाग मारने की जरूरत नहीं है। बस एक पाइथन कैसी है कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ये लाइन बाई लाइन कोड को एग्जीक्यूट करती है। जैसे हम सी में प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें क्या है कि उसमें कंपाइल करना पड़ता है। पूरा प्रोग्राम लिखोगे तब जाके आपको कंपाइलर कराना पड़ेगा, उसके बाद आपको रन कराना है। बट पाइथन में डायरेक्ट आप रन करा सकते हैं। तो इसलिए ये काफी अच्छी लैंग्वेज है। अगर आपके 10 लाइन लिखी हैं, 10 में से क्या है आपकी 9वीं लाइन में कोई एरर है, तो 8वीं लाइन तक का ये आउटपुट जरूर देगी। तो इसलिए पाइथन कैसी है? इंटरप्रिटेबल लैंग्वेज है। इसको कोई जरूरत नहीं होती है कंपाइल कराने की, जैसे अनलाइक कर देती है जैसे सी की तरह हो। सी क्या है? एब्जॉर्ब करती है। बाद बाकी की जितनी भी लैंग्वेज हैं जावास्क्रिप्ट को छोड़ के, ये स्क्रिप्टिंग में काम करती है ज़्यादातर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ द पाइथन? मैंने अभी बताया बेनिफिट क्या है। किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले क्या देखना होता है? फायदा, लाभ, प्रॉफिट, यही तो देखते हैं हम। तो हम पाइथन क्यों पढ़ते हैं? हमें बेनिफिट क्या होने वाला है? मैंने अभी बताया, वर्ल्ड की मोस्ट लैंग्वेज चल रही है इस टाइम पे पाइथन। ग्लोबल लैंग्वेज है जब पाइथन। इसकी सबसे अच्छी चीज क्या है? इसमें स्पीड एंड द प्रोडक्टिविटी है। यूटिलाइजिंग the productivity and the speed of the Python will enhance the process control capability and the process system integration। इसका जो प्रोडक्टिविटी है, स्पीड है, वो बहुत अच्छी है और कैपेबिलिटी भी है इसमें काफी। तो इस वजह से हम पाइथन का यूज करते हैं। एक्सटेंसिव सपोर्ट फॉर लाइब्रेरीज, इसमें काफी लाइब्रेरियों को एक्सटेंसिव किया जाता है। पाइथन प्रोवाइड अ लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, इसमें एक से एक अच्छी लाइब्रेरी है। आजकल आपने देखे होंगे यूट्यूब पे या फिर मीम्स वगैरह बनाए जाते हैं, जैसे आपने देखे होंगे कुछ ग्राफिकल एकदम जूम टाइप का, या फिर कोई डिजाइनिंग टाइप का, कोई तिरंगा बना रहा है, कोई अदर देश की कंट्री, कोई लोगो बना रहा है। देखो इस तरह की क्या है, लाइब्रेरी ही है। वो लाइब्रेरी यूज करते हैं तब जाके वो चीजें बनती है। आप डायरेक्ट पाइथन का कोड लिख दो, ऐसे नहीं हो पाता है। थोड़ा सा लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करना होता है, उसके बाद में उस पर काम कर सकते हैं। अलग अलग लाइब्रेरी, नमपाई की, पांडास की एंड जेंगो की, टर्टल लाइब्रेरी है, टीके इंटर लाइब्रेरी है, मैथ की लाइब्रेरी है। बहुत ज्यादा मॉड्यूल्स हैं पाइथन के अंदर। तो लाइब्रेरी दैट इंक्लूड एरिया सच एज ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेसेस, वेब सर्विस टूल्स, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स एंड स्ट्रिंग प्रोटोकॉल्स। मोस्ट of the programming tasks and already been scripted in the standard library which reduce effort and time। काफी समय बचा देती है ये लाइब्रेरी जो है, हमें बनाने की जरूरत नहीं होती है। इसमें ऑटोमेटिकली क्या होती है, बनी होती है। बस हमें क्या करना होता है, इंपोर्ट करना होता है अपने प्रोग्रामिंग के अंदर।
और तीसरी बात क्या है, यूजर फ्रेंडली डेटा स्ट्रक्चर होता है इसका, यूजर के फ्रेंडली में काम करती है। पाइथन हैज एन इनबिल्ट डिक्शनरी of data structure that are the used to build fast user friendly data structures। ये यूजर फ्रेंडली है, जो यूजर हम जब काम करते हैं बुल्ट डिक्शनरी वगैरह इस तरह की चीजें मिल जाती हैं। फास्ट एंड यूजर फ्रेंडली है, जैसे यूजर अपने हिसाब से काम कर सकता है, इसमें इंटरफेस इंटरचेंज कर सकता है, वेरिएबल बनाना यूजर अपने हिसाब से बना लेगा, कोई वो उस तरह का अनसाइन डिजाइन नहीं करना होता है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है। एक्सटेंड ऑफ द थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स, अभी मैंने एक चीज बताई थी, अगर आपने लाइब्रेरी वाले में पार्ट में देखा हो, तो ये क्या करता है, देखो इसमें द प्रेजेंस ऑफ द थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स इन द पाइथन पैकेज होते हैं, इंडेक्स पीआईपी जिसे कहते हैं, पीआईपी पीपीआई पी बाई पी आई will make Python capable in the interact with other platform and the language। ये एक्सटेंस ऑफ द थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स को भी ले लेता है। इजी लर्न है, अगर कोई भी बैकग्राउंड का बच्चा आ जाता है, जैसे मान लो बीए का है, वो भी इसको सीख सकता है, 10वीं का भी बच्चा पाइथन सीख सकता है, ऐसा कुछ नहीं है 10वीं का बच्चा पाइथन पे जॉब भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि वो जॉब नहीं कर सकता है। जितने भी अदर डिपार्टमेंट के बंदे हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सभी किस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, वो उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं भाता है, वो सिर्फ एक पाइथन पकड़ लेते हैं, बस उसी के पीछे आप अपना घोड़ा दौड़ा देते हैं और आराम से चलते रहते हैं। क्योंकि इसमें क्या है कि जो सिंटैक्स होता है वो काफी आसान होता है, हर बंदा 3 से 4 महीने अगर पढ़ ले पाइथन को अच्छे से, तो आराम से पाइथन डेवलपर बन जाता है, दैट इज बेटर। तो इस वजह से इसके बेनिफिट्स भी हैं, उनको दिखता है बेनिफिट है, तभी वो इस फील्ड में कूद कूद के आ रहे हैं। देन अब बात करते हैं व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द पाइथन, मतलब पाइथन के की फीचर्स क्या क्या हैं। इंटरव्यू में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस में, ऐसे ही नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये काफी बार पूछे गए की फीचर्स ऑफ द पाइथन क्या है। अभी जो मैंने डिस्कस किया था व्हाट इज द बेनिफिट, अब की फीचर्स क्या हैं। द फॉलोइंग सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ द पाइथन एंड द दे आर इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, आपको ये वाला वर्ड 100% बोलना है। इंटरप्रेटेड में क्या होता है, जो हमारी जो डीबगिंग होती है, ये लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट करता है, जिस लाइन में दिक्कत होगी वो तुरंत डीबगिंग कर लेता है और बता देगा ये इसमें दिक्कत आ रही है, आपने क्या किया, उसको एनालाइज किया, इसमें ये बग है, उसको डीबग कर लिया आपने इजीली। हाईली पोर्टेबल है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे चला लो, कोई डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे चला लो, वही कोड तुम्हारे डॉस में काम कर जाएगा, वही मतलब जो कोडिंग है वही आप वीएस कोड में यूज कर लो, पाइचार्म में यूज कर लो, लिनक्स में यूज कर दो, यूनिक्स में यूज कर दो, कहीं पे भी यूज कर सकते हो, विंडो में यूज करो, मतलब डिफरेंट ओएस पे भी काम कर सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको अलग से कोड सीखना पड़े, सेम वही कोड काम करता है। ठीक है, इसलिए ये हाईली पोर्टेबल है, पोर्ट हो जाता है तुरंत। एक्सटेंसिबल क्या है, द इंश्योर दैट द Python code can be compiled on the various other language such as C, C++ and so on and Java वगैरह। ठीक है, इनमें कंपाइल कराओ तब उसके बाद में प्रोग्राम को रन कराओ। कंपाइल में हमें एरर ढूंढना होता है, तो काफी बड़ा प्रोसेस होता है, ये काफी एक्सटेंसिबल है, आपके काम कर जाएगा। GUI प्रोग्रामिंग सपोर्ट है, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें हम किंटर लाइब्रेरी का सबसे ज्यादा यूज करते हैं, आजकल तो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है डिजाइन को, जो वेब डेवलपमेंट के लिए काम आता है। तो किंटर बहुत अच्छा है अगर पाइथन के अंदर ही आप रहना चाहते हो, अदर पाइथन के प्लेटफॉर्म पर नहीं जाना चाह रहे हो, तो आपके लिए किंटर है वो काफी बेनिफिट है। पीके इंटर नाम है उसका वैसे पूरा, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। देन व्हाट टाइप ऑफ द लैंग्वेज इन द पाइथन, प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग, जो पाइथन की जो लैंग्वेज है वो कैसी है, प्रोग्रामिंग है या स्क्रिप्टिंग है। तो पाइथन इज सुइटेबल फॉर द स्क्रिप्टिंग, पाइथन के जो कोड हैं वो सूट करते हैं स्क्रिप्टिंग को, बट इट इन जनरल इट इज द कंसिडर अ जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये जनरल पर्पज के लिए भी यूज की जाती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है जनरल पर्पज के लिए। देन उसके बाद में व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ द पाइथन, पाइथन की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। पाइथन की एप्लीकेशन देखो मैंने इसमें देखो इधर उधर की मत बोला करो, जो बेसिक है उसको बताया करो,
एप्लीकेशन ऑफ द पाइथन आर द फॉलो: GUI बेस्ड डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशन जैसे जिसमें हम पिल्लो लाइब्रेरी का यूज करते हैं, GUI के लिए किंटर का यूज करते हैं, बिजनेस एंड एंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाते हैं, इसके अंदर प्रोटोटाइपिंग करते हैं, वेब एंड वेब फ्रेमवर्क एप्लीकेशंस का भी यूज किया जाता है। इसके लिए काफी ज्यादा यूज लेवल है पाइथन। देन उसके बाद में व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल इन पाइथन। सबसे मोस्ट क्वेश्चन होता है लिस्ट एंड टपल को पूछने का एग्जाम का। एक ही मूड होता है कि सबसे दूसरा तीसरा क्वेश्चन ये 100% सही होता है, मैक्सिमम मैंने इंटरव्यू में फेस किया है। जो फ्रेशर्स होते हैं उनके लिए काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, लिस्ट एंड टपल में डिफरेंस क्या है। देखो लिस्ट एंड टपल में एक ही डिफरेंस है, ये जो हमारा जो डेटा टाइप होता है वो टू टाइप्स का होता है, एक म्यूटेबल होता है, एक इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल म्यूटेबल जो डेटा, देखो आप ऐसे मत बताओ लिस्ट के बता दिए एक तरफ से, एक बार टपल के बता दिए, ऐसे नहीं बताना है। दोनों में कंपेरेबिलिटी करोगे तब जाके पता चलेगा, उसमें डिफरेंस बताओगे, इसको लो फिर उसके लो। जैसे लिस्ट, द लिस्ट इज द म्यूटेबल कैन बी चेंज्ड, बट टपल इम्यूटेबल रीनेम कांस्टेंट। टपल इम्यूटेबल होता है, इम्यूटेबल। द लिस्ट प्रीफर्स ऑफ द स्लोवर, लिस्ट हमेशा स्लो काम करता है बट टपल फास्ट काम करता है। सिंटैक्स इसका बस एक, देखो एक सबसे बड़ी पहचान होती है, ये स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, ये राउंड ब्रैकेट में होता है, पैरेंथेसिस जिसे कहते हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं टपल के, जैसे मान लो स्ट्रिंग, एक और एग्जांपल जोड़ लेना और इसमें डिक्शनरी जोड़ लेना। और डिक्शनरी में जो हमारी कीज होती हैं वो इम्यूटेबल होती है, वैल्यू म्यूटेबल होती है। ज्यादा ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है, बस एग्जामिनर को इतना टाइम नहीं होता है जो आपका इंटरव्यू लेने वाला है कि उसको अंधाधुंध कहानी बताओ, आपको सिर्फ ये बताओ म्यूटेबल और इम्यूटेबल, स्लोवर एंड फास्टर, पैरेंथेसिस सॉरी स्क्वायर एंड पैरेंथेसिस ब्रैकेट, बस खत्म कहानी। बाद बाकी का जो देखा जाएगा, इतना टाइम नहीं होता है, बहुत क्वेश्चन पूछने होते हैं। व्हाट आर द लोकल एंड ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स इन पाइथन। लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं और ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं पाइथन के अंदर। लोकल वेरिएबल ये होते हैं और ग्लोबल वेरिएबल ये होते हैं। देखो सबसे पहले मैं लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल के बारे में बताऊं। द वेरिएबल दैट आर द डिक्लेयर आउटसाइड ऑफ द फंक्शन इट्स कॉल्ड अ ग्लोबल वेरिएबल। जो आउटसाइड में जो फंक्शन के बाद ही, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है और ये आपको देखने की जरूरत है, ये डिफाइन कर दिया अभी पैरेंथेसिस लगा के, स्लाइस लगा के, नेक्स्ट में आया प्रिंट जी कराया मैंने, जी की वैल्यू बाद में दी मैंने, वेलकम टू डिमक्स कैरियर कंपाइलर, और वी को रन करा, आउटपुट आ गया वेलकम टू डिमक्स कैरियर कंपाइलर। लोकल वेरिएबल क्या होता है, देखो इसमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, भाई हमने तो पढ़ा था ग्लोबल लोकल, ये तो वेरिएबल पढ़ा था हमने, तो ये ग्लोबल और लोकल क्या होता है। लोकल जैसे a इक्वल टू 5 कर दिया, बस वही होता है आपका लोकल वेरिएबल। बस ज्यादा कुछ नहीं होता है, इतनी बड़ी कहानी नहीं होती है। लोकल और ग्लोबल में यही है। इसमें देखो मैंने पहले डिफाइन कर दिया, उसके बाद में मैंने प्रिंट जी लिखा, उसके बाद में जी के बारे में जो बताया। देखो अगर मैं बात करूं सिंपल, अगर लोकल की बात करूं तो दिस इज द लोकल वेरिएबल। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे प्रिंट जी लिख दूं तो हमारा ये बन जाएगा लोकल वेरिएबल। अगर इस तरह के जो पहला जो प्रोग्राम लिख रखा है ये वाला, अगर इस तरह का प्रोग्राम है तो ये हो गया हमारा ग्लोबल का। देन उसके बाद में डिफाइन पाइथन पाथ। हम कंफ्यूज रहते हैं पाइथन का पाथ क्या है, पाइथन का पाथ क्या है। भाई आपको नहीं पता आपका रास्ता क्या है। आप जानते हैं पाइथन का, आपको कहीं जाना है, मान लो दिल्ली जाना है, मथुरा से अगर आपको दिल्ली जाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ से पहले सबसे जाओगे बस स्टॉप, बस स्टॉप से बस पकड़ोगे, बस पकड़ने के बाद में आप कहाँ पे जाओगे, फिर क्या क्या पड़ेगा जो रास्ते में वो बता दोगे। जैसे मान लो पलवल पड़ेगा, फरीदाबाद पड़ेगा, बल्लभगढ़ भी पड़ेगा पहले उससे, उसके बाद दिल्ली आएगी। बस हमने रास्ता बता दिया, दिस इज पाथ। तो बस ये पाथ को ज्यादा, पाथ एक वे होता है बस जिसमें हम चल के जाते हैं, बस वही है।
तो पाइथन इज द एनवायरमेंटल वेरिएबल दैट इज द यूज टू वी इंपोर्ट ऑफ द मॉड्यूल। हम मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करते हैं तो उसमें हमें बताना होता है ये पाथ है। जैसे आप सीएसएस में जब यूज करते हैं, किसी इमेज को जब इंपोर्ट करते हैं, मान लो कोई अलग जगह पर पड़ी है तो हम उसमें पाथ देते हैं ना, सोर्स देते हैं, तो वही एक पाथ है, बस इसमें पाथ कहते हैं तो उसमें सोर्स कहते हैं। एनी टाइम वी इंपोर्ट ऑफ द मॉड्यूल, हमने मॉड्यूल को इंपोर्ट कर दिया, पाइथन पाथ इज यूज टू चेक द प्रेफरेंस ऑफ द मॉड्यूल्स that are the imported in different directories. Loading of the module will be determined by the interpreted। वो क्या करेगा, कम्युनिकेशन कराएगा आपका एक दूसरे का। देन उसके बाद में हमारा जो सबसे बेहतरीन टॉपिक है, उसके बाद में 9वां क्वेश्चन। देखो एग्जामिनर आपसे जो इंटरव्यू वाला जो पूछ रहा है वो आप उसको क्लियरली आंसर दो, फालतू की चीजों में क्यों जाके रख रहे हो उसको। आप खुद कहते हो मुझे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछो, फालतू के क्वेश्चन पूछो। व्हाट आर द टू वे मेजर लूप्स स्टेटमेंट, कितने होते हैं, दो। कौन सा होता है, फॉर होता है, एक व्हाइल होता है। इधर उधर घुमाने की जरूरत नहीं है। टू मेजर लूप स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं, फॉर एंड व्हाइल। अब मेरी खुद समझ में नहीं आता, मैं क्या क्या बताने के लिए तैयार हो जाते हैं, मैं खुद ही हो जाता था कभी कभी। टू मेजर लूप स्टेटमेंट, अरे भाई ये कैसा क्वेश्चन आ गया, बस एक ही लाइन का, बस सिर्फ 3 वर्ड का आंसर था, फॉर एंड व्हाइल। बस हो गए दो मेजर लूप। लूप कैसे चलाते हैं, फोर से और व्हाइल से। डू व्हाइल इसमें होता नहीं है, सी में होता है वो। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पीईपी, पाइथन एनहेंसमेंट प्रपोजल। ये क्या करता है, पाइथन लेटेस्ट कोडिंग कन्वर्जन एंड द एब्रीवेट एज अ पाइथन एनहेंसमेंट प्रपोजल। It is allow about how to format your Python code for the maximum readability। ये क्या करता है, जो हमारा जो पाइथन का जो कोड होता है उसको मैक्सिमम रीडेबिलिटी बनाता है। बस इतना ही काम है। एब्रीवेट करता है, 2-3 वर्ड इसमें से छांट लो। इसका पहले चीज तो एनहेंसमेंट प्रपोजल, पाइथन एनहेंसमेंट प्रपोजल। प्रपोजल क्या लेके जाता है, ये लो जी हमारा ये कुछ एनहेंसमेंट है, इसको प्रपोजल। उसके बाद में आपने देखा कि ठीक है, मैक्सिमम आपने कोई चीज को क्या करोगे, रीड करोगे, उसके बाद में बस हो गया खत्म कहानी। हाउ मेमोरी मैनेजमेंट इज डन इन द पाइथन। मेमोरी मैनेजमेंट घुमाने के लिए घुमा दो यहीं से। देखो मेमोरी मैनेजमेंट में एक तो डेटा होता है। सबसे पहले अगर इसकी डेफिनेशन की बात करी जाए, आपको बताना कैसे, इन पाइथन मेमोरी मैनेजमेंट इज डन यूजिंग प्राइवेट हीप स्पेस। पाइथन का जो मेमोरी मैनेजमेंट होता है वो यूजिंग करता है हीप स्पेस को। द प्राइवेट हीप इज द स्टोरेज एरिया फॉर ऑल डेटा स्ट्रक्चर एंड ऑब्जेक्ट। जो प्राइवेट हीप होता है वो सभी प्रकार के डेटा को अपने पास में स्टोर करता है। किसी भी टाइप का ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा उसको भी अपने पास रख लेता है। द इंटरप्रेटेड communication, the access to the private heap and the program cannot access this private heap. The storage allocation for the data structure and object in Python is done by the memory manager. The program क्या करता है, allocate करता है डेटा स्ट्रक्चर एंड ऑब्जेक्ट्स पाइथन के जो भी होते हैं उनको मेमोरी मैनेजर। The access for the some tools is provided by the API, core API. For the programs the code, जब हम प्रोग्राम का जब कोड बनाते हैं उसमें इसका यूज हो जाता है। The built-in the garbage collector in the Python is used to recycle all the unused memory so that it can be available for the heap storage area। अगर आपको थोड़ा वो समझ में आ रहा हो तो भी काम चल जाएगा। इसका मुझे कमेंट में आंसर बताइए अगर आपको समझ में क्या आया। अब बात करते हैं जावा एंड पाइथन की। अगर आप बीटेक या फिर बीसीए या फिर आईटी फील्ड के हो तो आपसे एक क्वेश्चन 100% बन जाएगा।
आप जावा में क्यों नहीं गए, पाइथन में क्यों आ गए? तो आपको वहां पे कह दोगे नहीं नहीं वो डिफिकल्ट है। अरे डिफिकल्ट कहाँ है, वो तो बहुत आसान है। वो तो ये कहेंगे एग्जाम इंटरव्यू वाले जो होते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा, दो तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं, व्हाट वर्सेस ऑफ द जावा एंड पाइथन। ठीक है, तो आपको उस तरह से सबसे पहले देखो पॉइंट बाई फंक्शन बनाओ उसके, 2 से 4 फंक्शन बना लो। कोडिंग इन जावा नीड टू राइट लॉन्ग कोड इन द प्रिंट समथिंग, प्रिंट लन वगैरह इस तरह के काफी लंबे लंबे प्रोग्राम चलते हैं उसमें। बट पाइथन क्या है, एक सिंपल एंड स्मॉलर व्हेन कंप्राइज्ड ऑफ टू जावा। अगर जावा के अकॉर्डिंग देखी जाए तो पाइथन का बहुत छोटा सा प्रोग्राम होता है। जावा के अगर देखा जाए, जावा इन द नीड टू पुट ऑफ द सेमी कॉलन एंड काफी सेमी कॉलन वॉलन वगैरह टेलन वॉलन वगैरह कर्ली ब्रेसेस वगैरह होते हैं। बट पाइथन में ज्यादा कुछ नहीं होता है। वेयर एरिया इन द पाइथन आइडेंटिफिकेशन इन द मैंडेटरी एज इट इज इम्प्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ द कोड। आप आराम से पढ़ सकते हो इसमें लिखा क्या रहा है। बट जावा में आपको प्रोग्राम को पढ़ने के लिए आपको शुरू से जाना पड़ेगा और उसमें देखना पड़ेगा कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। डायनामिक डायनामिक के क्या सबसे बड़ा चीज क्या है, इन जावा वी नीड टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ द ईच वेरिएबल। हमें हर वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है, ये इंट है, ये फ्लोट है, ये कैरेक्टर टाइप का है। बट हम इसमें ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। इन दिस केस कोर्स ऑन द डायनामिकली टाइपिकल आल्सो नोन एज द डक टाइपिंग कर देते हैं। डायरेक्ट हम कहते हैं x इक्वल टू 5, ना हमने इंट बताया ना कुछ हमने बताया, हो गया खत्म। डायनामिकली इसी चीज को कहते हैं। मतलब डायनामिकली का मतलब ये है कि मतलब कंपेटेबिलिटी बता रहे हैं इसमें, और इसमें क्या है, इजी टू यूज। जावा को पढ़ना बहुत बड़ी चीज है। जावा इज द नॉट इजी टू यूज बिकॉज ऑफ द लार्जर कोडिंग। इसमें काफी ज्यादा कोडिंग करनी होती है, ऐसा नहीं है सीख नहीं पाएंगे, बहुत बंदे कर रहे हैं काम। बट पाइथन एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है, आराम से सीख सकते हो। जैसे हमारी एक अपनी मातृभाषा है जो हिंदी है। क्यों? क्योंकि हिंदी की तरह ही पाइथन काम करती है। हालांकि पाइथन ठीक है बट वो आसानी से समझ में आ जाती है। जावा का आपको सिलेबस करने में कम से कम 1 साल सा लग जाएगा आपको अगर डीप में पढ़ोगे तो। बट पाइथन का 4 महीने में आराम से खत्म हो जाता है। डेटाबेस, तो जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी JDBC is more popular and the used most commonly. In Python, database access layers and the weaker and compare to Java. इसमें layers वगैरह होते हैं, बाकी कुछ नहीं होता है, बहुत आसान होती है Python में। Define modules in Python। देखो मॉड्यूल्स क्या होता है, सबसे ज्यादा मॉड्यूल्स क्या होता है, सबसे बड़ा किसी चीज के पार्ट है। जैसे मान लो हमें एक फिल्म देखी होगी क्रिस, क्रिस 1, क्रिस 2, क्रिस 3, है ना। जब मान लो क्रिस 2 चालू हुई थी तो उससे पहले आपको कुछ चीज दिखाई गई होगी क्रिस बनी, मतलब कोई मिल गया उसकी चीज दिखाई गई थी, उसमें ऐसे ऐसे होता है, उसमें उसके बाद में ऐसे ऐसे होता है। बस उसको छोटे से फाइल पैकेज में बना दिया इंट्रो टाइप का, और उसमें क्या कर दिया वो पिन कर दिया मॉड्यूल्स। ये जो अब मान लो क्रिस 3 जब बनाई तो उसके बाद में दोनों मूवियों को मर्ज किया एक छोटे से ट्रेलर में और उसको पिंच कर दिया उसने। तो ये जो इसमें जो क्रिस 1, क्रिस 2, क्रिस 3, दिस इज द मॉड्यूल्स। हम पार्ट कहते हैं, वो मॉड्यूल्स कह लेते हैं। इन ऑर्डर टू, इसमें देखो मैं अगर एक ही बात में समझाऊं, इसमें डेफिनेशन जो लिखा है, द मॉड्यूल्स इज द डिफाइंड इन द फाइल दैट इंक्लूड सेट्स अ सेट ऑफ द वेरियस function and Python statements that we want to add to our applications। हम चाहते हैं अपनी applications। एग्जाम्पल्स देख लो, इसमें सबसे बढ़िया एग्जाम्पल्स दे रखा है। इन ऑर्डर टू क्रिएट अ मॉड्यूल फर्स्ट we need to save the code that we want in a file with .py extension। .py नाम से मॉड्यूल, .py नाम से मैंने कोई फाइल बना ली, मैं उसको क्या करूंगा, कॉल करा दूंगा। जब मैं मॉड्यूल्स में जब काम करता हूँ, डिफाइन किया, डिफ और विशेष नाम से एक वेरिएबल बनाया नेम, और मैंने प्रिंट कराया और हाई प्लस नेम। तो ऊपर से कॉल करने के बाद में मैं इसकी एक अलग फाइल बना के चलूंगा, पहले मॉड्यूल डॉट पी वाई को, उसको इंपोर्ट कराने के बाद में इसमें काम हो जाता है। जब हम टीके इंटर का जब काम करते हैं तो उसमें हम इन चीजों का यूज ज्यादा करते हैं। देखो मेरी एक सीरीज आएगी
टिके इंटर पे है, तो आप उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो, ऐसा कोई ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है इसमें। इस तरह के मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज किया है उसमें। व्हाट इज द बुल्ट इन टाइप अवेलेबल इन द पाइथन? बुल्ट इन टाइप, एक बार को समझने में घबरा जाएगा कोई हिंदी माध्यम का जो स्टूडेंट होता है। बुल्ट इन टाइप ये क्या भाई? अरे बुल्ट इन टाइप कुछ नहीं होता है, बस ये होता है डेटा टाइप कह दो आप अपनी भाषा में। एक इंटीजर होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, एक फ्लोटिंग होता है। पॉइंट्स नंबर इंटीजर ये किसके अंदर नंबर्स के अंदर आ जाती हैं। एक स्ट्रिंग बुल्ट इन फंक्शन, बस इतने टाइप का होता है बुल्ट इन टाइप पाइथन में। व्हाट इज द पाइथन डिकोडर? ये सबसे बता खतरनाक वाला क्वेश्चन होता है। बच्चे सबसे ज्यादा घूम जाते हैं, डेकोडर क्या होता है, डेकोरेटर सॉरी डिकोडर नहीं होता है, डेकोरेटर्स होता है। डेकोरेटर्स क्या होता है कि देखो, आपको अपने दोस्त को कोई एक गिफ्ट देनी है, आपको क्या करना है कि एक घड़ी लिया आपने, घड़ी इज द फंक्शन। उसके बाद में किसी आप दुकान पे गए और उसको कहा कि अच्छे से पैक कर दो। जो उस टाइम कर रहा है उसका डेकोरेटर कर रहा है, डेकोरेशन कर रहा है, तो वही होता है डेकोरेटर। और उसके बाद में जोड़ तोड़ के और अपने दोस्त को दे दिया। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल है, देखो इसको मैं इसकी भाषा में समझाऊं जो मैंने लिखा हुआ है। डेकोरेटर इज द मोस्ट यूजफुल टूल इन पाइथन as it allow programs to alter the changes in the behavior of the class or function। ये क्या करता है, जो क्लास और फंक्शन के बिहेवियर को थोड़ा सा चेंज कर देता है, और इसमें एल्टर का यूज किया जाता है। देखो एड्रेस एट द रेट लग गया तो बस उस पर समझ जाओ कि ये डेकोरेटर्स का एग्जांपल है। एट द रेट GFG डेकोरेटर्स, इस नाम से कोई मैंने वेरिएबल बनाया, डिफ किया हाई डेकोडर, डेकोरेटर नाम से फिर से एक और वेरिएबल बनाया और उसको लूप चला, मतलब इसके बाद में मैंने डिफाइन कर दिया और प्रिंट GFG किया, उसके बाद में प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, मैंने डेकोरेट किया, इसको थोड़ा सा चेंज किया, तो इस वजह से ये क्या है डेकोरेटर्स। ठीक है, चीज वही होती है, जैसे मान लो मैंने गिफ्ट दिया अपने दोस्त को, तो उसको जब हटाएगा तो उसको घड़ी ही मिलेगी, ना कि उसमें कुछ और मिलेगा, मंगलसूत्र नहीं मिलेगा उसको। घड़ी जब मैंने पैक की तो घड़ी ही मिलेगी, बस जो डेकोरेटर है बस वो लगा हुआ है उस पर। हाउ टू फाइंड बग एंड द स्टैटिकल प्रॉब्लम इन पाइथन? बग क्या होता है? बग एक मिस्टेक होती है जो हमारे द्वारा की जाती है, तो वो होता है बग। वी कैन द डिटेक्ट बग्स इन द पाइथन सोर्स कोड यूजिंग द स्टैटिक एनालिसिस टूल नेम्स पाई चेकर। जिस टूल का नाम है वो पाई चेकर है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, स्टैटिकली मैनुअली टेस्टिंग कर लेते हैं उसकी, और उसमें से हमें डिटेक्ट हो जाती है। मोर एवर देयर आर द अनदर टूल कॉल्ड पाइलिंक, एक और टूल का नाम है पाइलिंक, चेक वेदर द पाइथन्स मॉड्यूल्स मीट देयर कोडिंग स्टैंडर्ड और नॉट। जो हमारा जो पाइथन का जो कोड है वो स्टैंडर्ड है या नहीं है, तो वो किसकी हेल्प से पता चलेगा, पाइलिंग, पाइलिंट और पाई चेक। ज्यादा नाम इतना देखो, लिंक्ड का थोड़ा सा आपको माइंड में सेट करना होगा। पाई चेकर का तो आप आराम से एनालाइज करने का मतलब, देखो एनालाइज कोई कर रहा है तो वो चेक कर रहा है बस। और ये क्या करते हैं, मतलब स्टैटिकल प्रॉब्लम जो होती है उनको बग्स को फाइंड करते हैं बस। पूछ लेते हैं इस तरह के, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डॉट पी वाई एंड डॉट पी वाई सी? सबसे ज्यादा आस्क क्वेश्चन यही होता है। डॉट पी वाई फाइल्स आर द पाइथन सोर्स फाइल्स, डॉट पी वाई सी फाइल्स आर द compiled bytecode files that are the generated by the Python compiler। हमने कोई फाइल को बनाया और वो सिर्फ जब तक हमने रन नहीं कराया तब तक वो फाइल है आपकी डॉट पी वाई, और आपने जैसे ही रन करा दिया वो कंपेयर्ड हो गई, और उसके बाद में वो बन गया, उसका बाइट कोड बन गया, तो वो वाली जो फाइल बन गई वो डॉट पी वाई सी हो गई, वो दिखेगी बट आपको डॉट पी वाई, बट डॉट पी वाई सी फाइल बन जाती है। बस यही डिफरेंस है पी वाई, डॉट पी वाई एंड डॉट पी वाई सी।
कभी कभी वो पूछता है कि दोनों फाइलें अलाउ हैं। हाँ जी, बिल्कुल दोनों अलाउ हैं। जब हम लिखते हैं, जब कोड को क्रिएट कर रहे हैं, जब सोर्स फाइल बना रहे हैं, तब तक वो डॉट पी वाई है। कंपाइल्ड हो गई, उसके बाद में वो कैसी बन गई, डॉट पी वाई सी बन जाती है। क्लियर। 18वां क्वेश्चन ये कहता है, हाउ डू यू इन्वोक इन पाइथन इंटरप्रेटेड फॉर द इंटरेक्टिव यूज। घुमा रहा है क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा घुमा रहा है, ज्यादा नहीं घुमा पाएगा। बाय यूजिंग पाइथन और द पाइथन एक्स डॉट बाई वी कैन इन्वोक पाइथन इंटरप्रेटेड। डॉट लगा दिया हमने, दोनों को इन्वोक करा दिया। वेयर x dot by is the version of the python interpreted। बस यही दोनों क्या करा रहे हैं कि वर्जन्स है जो पाइथन को इंटरप्रेटेड कर रहा है। ये जो चीज कहलाएगी इंटरप्रेटेड कहलाएगी। ओके, नेक्स्ट, डिफाइन स्ट्रिंग इन पाइथन। स्ट्रिंग इज द फॉर्मेट यूजिंग अ सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर value once assigned to a string cannot be modified because they are immutable object। स्ट्रिंग हमारा इम्यूटेबल होता है, पहली चीज तो ये माइंड में सेट करो। सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर्स होते हैं, बस। दूसरी चीज ये, स्ट्रिंग आइट्रेल्स इन पाइथन कैन बी डिक्लार्ड यूजिंग डबल कोट और सिंगल कोट। हम जब डबल कोट के अंदर लिख देते हैं, सिंगल कोट के अंदर लिखते हैं, तो वो हम लिटरली उसको लेकर होते हैं। वैसे ट्रिपल कोट के अंदर भी लिखते हैं, बट वो क्या होता है, इलिटरली हो जाता है, क्योंकि वो क्या है, लाइन चेंज कर देता है। हम स्ट्रिंग में ज्यादातर खाली स्ट्रिंग का जब यूज करते हैं, देखो जब हम ऊप्स में जब हम काम करते हैं, जिस तरह से इनिट फंक्शंस का जब यूज करते हैं, तो उसमें जब तुम क्लिक करते हो तो उसमें बताएगा वो पूरी तरह से कि ये चीज होती है। उसमें ट्रिपल कोड में लिखा होता है, वो क्या है, लाइन अगर आप चेंज कर देते हो तो वो उसी तरह के देगा। बट सिंगल कोड और डबल कोड का ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है, सेम ही काम होता है, बस। डेफिनेशन स्ट्रिंग की क्या है, सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। इट्स राइट डाउन द सिंगल कोट एंड डबल कोट। हम डिक्लेयर करते हैं सिंगल कोट एंड डबल कोट्स के अंदर। फालतू की चीजें 1% नहीं लेनी है, क्योंकि एग्जामिनर अगर आप फालतू की क्वेश्चंस या फिर फालतू के टॉपिक उठाते हो या फिर फालतू के आंसर देते हो, तो एग्जामिनर के माइंड में ये आता है कि इसको नॉलेज है बट आधी अधूरी है, पूरी अधूरी, पूरी तरह से परिपूर्ण नॉलेज नहीं है। जो मैं पूछना चाहता हूँ वो नहीं बता रहा। फालतू की चीज बताने में क्या है, घुमाओ मत एग्जामिनर को। या फिर इंटरव्यू जो लेते हैं वो समझ जाते हैं ये मुझे घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, चलो मैं भी घुमा दूं थोड़ा सा। बस सिर्फ आपके 2-3 शब्दों में ही आंसर होने चाहिए, ज्यादा नहीं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स नेम स्पेस इन पाइथन। देखो सबसे पहले जब मैंने नेम स्पेस का पढ़ा था तो मैंने एक्सएमएल में पढ़ा था, पाइथन से पहले। तो पाइथन कैन बी डिफाइंड द स्टेटमेंट। नेम स्पेस क्या होता है, नेम और स्पेस दो वर्डों से मिलकर बना है। डिफाइंड द सिस्टम that is the designed to provide a unique name for the every object in Python। पाइथन का जो every object होगा वो unique name। Types of the namespace are the present in the Python are। पाइथन में 3 तरह के नेम स्पेस काम करते हैं। अगर आपको डेफिनेशन नहीं याद हो रही है या फिर नहीं समझ में आ रही है, तो आप अपने इनके टाइप के बता दो, लोकल नेम स्पेस, ग्लोबल नेम स्पेस और बुलेटिन नेम स्पेस। स्कोप क्या है, ऑब्जेक्ट इन पाइथन स्कोप रेफरेंस to the available to accessibility of an object the coding region। ठीक है, डिफाइन, देखो इसमें कुछ नहीं ज्यादा चीज पढ़ने की, सिर्फ आपको लोकल, ग्लोबल, बुलेटिन। डिजाइन टू प्रोवाइड अ यूनिक नेम फॉर एवरी ऑब्जेक्ट। अब बस मुझे लगता है अब एक ही बार में क्लियर हो, डिजाइन टू प्रोवाइड अ यूनिक नेम फॉर एवरी ऑब्जेक्ट इन पाइथन। हर पाइथन के ऑब्जेक्ट के लिए यूनिक नेम को हम नेम स्पेस कहते हैं।
आपका नाम, जैसे मैं एक नाम को लेके चलता हूँ हैरी छौकर, वो एक यूनिक नेम है, कोई नहीं मिलेगा वर्ल्ड में जहां तक है मैं मानता हूँ। अब कोई पीछे से रख ले तो मैं कह नहीं सकता, बट हैरी नाम के बहुत बंदे मिल जाएंगे आपको। तो ये हो गया मेरा नेम स्पेस। मैंने एक अपनी अलग से जगह बना ली नेम की। वो लोकल भी हो सकती है, मेरे गांव में कोई नहीं है मेरे नाम का तो मैं लोकल में हो गया। मेरी डिस्ट्रिक्ट में कोई मेरे नाम का नहीं है, वो ग्लोबल। बुलेटिन नेम इस पे पूरे वर्ल्ड में नहीं है। जैसे बुलेटिन मतलब जैसे कहीं नहीं देखने को मिले तो वो बुलेटिन में आ जाता है। ग्लोबल मतलब जैसे पूरे देश, पूरे कहीं पे भी नहीं मिले तो ग्लोबल नेम स्पेस हो जाता है। गांव, विश्व, ब्रह्मांड, ऐसे समझ लो। बी फॉर ब्रह्मांड कर दो, जी फॉर ग्लोबल कर दो, ऐसे समझ जाओ। तो ये क्या है, हमारा नेम स्पेस है। नेक्स्ट, हाउ टू क्रिएट अ पाइथन फंक्शन। हम पाइथन फंक्शन को कैसे क्रिएट करते हैं। फंक्शन देयर आर टू टाइप्स, प्री डिफाइंड एंड यूजर डिफाइंड। बट पाइथन में मैक्सिमम जब हम फंक्शंस का जब काम करते हैं तब यूजर डिफाइंड ही होते हैं। फंक्शन आर द डिफाइंड यूजिंग द डेफ स्टेटमेंट। डेफ लिखो, उसके बाद में फू या बू कुछ भी कर दो आप, उसके बाद में बार नाम से मैंने एक वेरिएबल दे दिया उसमें, मतलब वेरिएबल इज द फू। डू कर लो, कुछ भी नाम से कर सकते हो, तो वो क्या आपका यूजर डिफाइन हो जाता है। और बार एक इस तरह से सेल्फ ही चलता है जब हम उस पर काम करते हैं, जब उप्स पे जब काम करते हैं तब। अब देखो बात करते हैं डिफाइन आइटरेटर इन पाइथन। एक आइटरेटर होता है, एक जनरेटर होता है, करने वाला होता है जो, बट वो जनरेटर नहीं पढ़ना है, पहले अभी आइटरेटर पढ़ते हैं। In Python, an iterator can be defined as an object that can be iterated or the tra- traversed upon. In another way, it is the mainly used to iterate a group of containers elements the same as a list. So that is called a iterator. अगर इसमें समझ में नहीं आ रहा मैं थोड़ा डीप में समझाऊंगा, बट इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में समझा पाऊंगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो। वैसे ज्यादा कुछ नहीं है। आइटरेटर यूज कहाँ किया जाता है, कंटेनर्स, स्टेटमेंट, एलिमेंट्स में यूज किया जाता है। और आइटन को डिफाइन कैसे करते हैं, एन ऑब्जेक्ट देन की कैन बी आइटरेट और ट्रवर्स्ड अपॉन। क्लियर। हाउ डज अ फंक्शन रिटर्न वैल्यू। रिटर्न नाम से कीवर्ड होता है, और मैं इसको एक बार फंक्शन बनाने लग गया। फंक्शन रिटर्न, फंक्शन को रिटर्न करता है। ये एक तरह से क्या होता है कि स्टोरेज का सा काम करता है। फंक्शन रिटर्न वैल्यू यूजिंग द रिटर्न स्टेटमेंट। जो तुमने जैसे मान लो रिटर्न कर देता, जैसे मान लो ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 6, और सी इक्वल टू मैंने ए प्लस बी किया, और उसके बाद मैंने रिटर्न लगा दिया। उसके बाद में जो रिटर्न सी कर दिया, तो जो इसका जो कैलकुलेशन होता है तो वो कहाँ स्टोर हो जाता है, रिटर्न के अंदर, और एक स्टेटमेंट का काम करता है। और जैसे अब उससे मांगोगे तो तुरंत दे देता है। बहुत अच्छा इंसान है रिटर्न, मतलब वापस करता है जो आपका आंसर है। तो रिटर्न इज अ नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन की हेल्प करता है। फंक्शन रिटर्न वैल्यू यूजिंग अ रिटर्न स्टेटमेंट। फंक्शन इसको देता है रिटर्न को, और रिटर्न एक स्टेटमेंट है, और यही आपको आउटपुट दे देता है। डिफाइन स्लाइसिंग इन पाइथन। स्लाइसिंग का काम क्या है, स्लाइसिंग इज द प्रोड्यूसर यूज टू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर रेंज of items for the sequence type such as string, list and so on. स्लाइस जो डॉट दो टाइप की होती है वही होता है स्लाइस। ठीक है, देखो मैं अभी इसका थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। देखो जो मैंने इसमें ये जो लगा रखा है ये होता है स्लाइस। ठीक है, और कुछ नहीं होता। इंडिकेशन भी कहते हैं इसको, स्लाइस भी कह देते हैं, और ये सब जगह यूज होता है। कंफ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट, हाउ कैन पाइथन बी एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, बहुत कई बार पढ़ चुके हो, फिर भी वो बार बार आ जाते हैं, तो ऐसा लगता है अरे यार ये तो मैं आता है, आता है, बट
बेटर बनाने के लिए और ज्यादा पढ़ो, ठीक है। एज अ पाइथन कोड विच वी कैन वी राइट इज नॉट मशीन लेवल कोड बिफोर रन टाइम, सो दिस इज द रीजन हम कैसे इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो पाइथन इज कॉल्ड इंटरप्रेटेड, मतलब इंटरप्रेटेड का यही है, देखो इंटरप्रेटेड लाइन बाई लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है, पहली चीज तो ये है। और इसमें देखो, इसमें डेफिनेशन में जो चीज समझाई है वो भी समझना काफी जरूरी है। पाइथन का जो कोड है, कोड विच इज वी राइट इज नॉट मशीन लेवल कोड, हम मशीन लेवल का कोई कोड नहीं करते हैं बिफोर रन टाइम, दिस इज द रीजन ऑफ द पाइथन इज कॉल्ड इंटरप्रेटेड। मशीन लेवल कोड को पहले यूज नहीं करते हैं रन टाइम से, इसलिए ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, यही रीजन है। ये चीज आपको आसानी से नहीं मिलेगी, इसलिए इसको एक माइंड में सेट करें, नॉट मशीन लेवल कोड, नॉट मशीन लेवल कोड बिफोर रन टाइम, सो ठीक है। तो दिस दैट इज कॉल्ड व्हाट हैपन। देखो अगर इसका मैं एक आसान भाषा में समझाऊं, हम कंपाइल कराते हैं, कंपाइल एक तरह से मशीन का सा काम करती है, पहले वो चेक करेगा पूरा, कंपाइल कर रहा है एक तरह से, और उसके बाद में फिर जब वो देगा फिर कहेगा चलो रन करो, ठीक है, हमें उसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही है, सिर्फ आप रन करते जा रहे हो, टक टक आंसर मिलते जा रहे हैं, बस यही हो गया आपका इंटरप्रेटेड। What happens when a function does not have a return statement? It is the valid. Yes, this is valid. The function will the return a no, non-object. The end of a function is defined by the block of code is execute, that is the indent, indenting, not by any explicit keyword, नॉट बाई एनी एक्सप्लिट कीवर्ड, और कीवर्डों की तरह काम नहीं करता है, डज नॉट हैव अ फंक्शन नहीं है, देखो मैंने पहले ही बताया था। चलो नेक्स्ट चलते हैं, आई थिंक समझ में नहीं आया हो तो फिर बता देना मुझे कमेंट में, मैं दोबारा इसको क्विक करा दूंगा। डिफाइन पैकेज, पैकेज क्या होता है, पैक कर लो, वही चीज पैकेज हो गई। पैकेज इज डिफाइन द कलेक्शन ऑफ द डिफरेंट मॉड्यूल्स। आप अपने बैग को जब पैक करते हो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलेक्शन रखते हो, तो वो एक क्या बन जाता है, मॉड्यूल्स बन जाता है। मतलब जैसे मान लो एक डब्बा है, उसमें आपने क्या किया, जैसे मान लो कोई सामान रखा, जैसे मान लो मुझे क्या करना है क्रिस की, जैसे एक मूवी का एक सेटअप बॉक्स बनाना है, क्रिस की छोड़ो, चलो हैरी पॉटर है, 7-8 पार्ट है, डिफरेंट डिफरेंट और भी रख दिए मैंने, क्रिस के रख दिए, हैरी पॉटर की रख दी वेब सीरीज, सॉरी वेब, ठीक है, फैमिली मैन की रख दी, उसमें जितने पार्ट है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के रख दिए, और उन सबको मिला के बना दिया एक पैकेज। हम दुकान पर जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आइटम खरीदते हैं, तो दैट इज डिफरेंट मॉड्यूल्स, हमने सब तरह का आइटम खरीदा और उसके बाद में कह देते हैं पॉलिथीन में पैक कर दो, तो वही होता है पैकेज। बाद बाकी का मुझे नहीं पता क्या होता है, मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। हाउ कैन वी मेक इन पाइथन स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटेबल और यूनिक्स, ये तो मैंने नहीं पढ़ा भाई, चलो आज पढ़ते हैं। In order to make a Python scripting executable or Unix, okay, we need to perform two things. Wow, दो things भी रखते हैं। They are scripting to scripting file mode must be execute, and the first line should always begin with, कुछ समझ में आया? Python scripting executable है on Unix में, बिल्कुल है, ठीक है, ऐसे करके हो जाता है, जिसमें दो थिंग होती हैं, बस देखो दो तीन, मतलब इतना ज्यादा हाई लेवल का पूछेगा नहीं, जब आप एक बिगिनर में चल रहे हो, ठीक है, फ्रेशर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस स्क्रिप्ट फाइल मोड मस्ट बी एग्जीक्यूटेबल, द फर्स्ट लाइन शुड ऑलवेज बिगिन विथ हैश,
जो पहली लाइन है वो हैश से शुरू करनी होती है पहली चीज। और स्क्रिप्ट फाइल मोड मस्ट बी एग्जीक्यूटेबल। जो हम पाइथन की जो फाइल होती है वो जो मोड होता है उसको हमें स्क्रिप्ट की जो फाइल होती है उसको मोड मस्ट बी एग्जीक्यूटेबल करना होता है। दूसरी चीज द फर्स्ट शुड बी ऑलवेज हैश का यूज करते हैं। विच कमांड इज यूज टू डिलीट फाइल इन पाइथन। ये थोड़ा सा हाई लेवल का पहुंच गया है, बिगनर के लिए भी है और एडवांस के लिए भी है। OS डॉट इस नाम से कोई अनलिंक फाइल नेम बनाया और उसको OS डॉट रिमूव फाइल नेम्स आर द कमांड यूज्ड टू डिलीट फाइल इन द पाइथन प्रोग्रामिंग। जस्ट एग्जांपल्स, हम किसी फाइल को डिलीट करना चाहते हैं, बस सिर्फ इतना लिखना है import OS डॉट रिमूव और जो भी फाइल है abc.txt उसको तुरंत हम डिलीट कर सकते हैं। ये वाली कमांड है, बस कमांड पूछ रहा था बस। OS डॉट रिमूव और जो फाइल का नाम है इंपोर्ट करो सबसे पहले OS को, उसके बाद में उसको रिमूव कर दो, हो गई रिमूव। बहुत आसान था। डिफाइन पिकलिंग एंड अनपिकलिंग इज पाइथन। पिकलिंग क्या होता है और अनपिकलिंग क्या होता है? द प्रोसेस इन विच द पिकल मॉडल accept various Python object and the convert them into a string represent and the dump the file accordingly use the dump function is called a pickling। देखो इसमें होता है सीरियलाइजेशन सबसे बड़ी चीज, और स्ट्रिंग फॉर्मेट, दो तीन वर्ड हैं वो याद कर लो। सीरियलाइजेशन होता है फाइल को हम डंप करा देते हैं, राइट करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ पिकलिंग। और अनपिकलिंग ये होता है द प्रोसेस के अंदर रिट्राइव एक्चुअल पाइथन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्टोरेज स्ट्रिंग रिप्रेजेंट इज द कॉल्ड अनपिकलिंग। अनपिकलिंग को हम करते हैं लोड, ठीक है, उसको करते हैं डंप और इसको करते हैं लोड। लोड लोड इसको कहते हैं हम डीसीरियलाइजेशन। क्या कहते हैं? डीसीरियलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। और उसको कहते हैं सीरियलाइजेशन डेटा, सीरियलाइजेशन फाइल, और इसको कहते हैं डीसीरियलाइज। उसमें डंप होता है, उसमें होता है लोड। बाद बाकी का हमें कुछ नहीं पता है, बस इतना पता था जो मैंने आपको बता दिया। और ये समझ में आ रहा तो ये समझ लेना। एक्सप्लेन बिटवीन डिफरेंट लोकल एंड ग्लोबल नेम स्पेस। बहुत अच्छी बात है, जो लोकल लेवल पर काम कर जाए, गांव में ही बढ़िया है, बस हमारे गांव में मेरा नाम बढ़िया है, वही सबसे बेस्ट है। लोकल नेम स्पेस आर द क्रिएटेड विद इन द फंक्शन व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड लोकल, और ग्लोबल नेम स्पेस आर द क्रिएटेड व्हेन द प्रोग्राम स्टार्ट, तो दैट इज ग्लोबल। मतलब प्रोग्राम को पहले से ही डिफाइन कर दिया भाई, तू वहां पे, मतलब एक तरह से मैंने शुरुआत में बता दिया कि ये बहुत बड़ा बंदा है, और मैंने बता दिया एक छोटे से जाके प्रोग्राम में एक लाइन में लिख दिया ये बहुत बढ़िया बंदा है। तो वो तो हो गया, एक एक लाइन के अंदर लिख दिया मैंने, तो वो तो हो गया लोकल। और जो अदर मतलब पूरे सबसे पहले फंक्शन शुरुआत में प्रोग्राम शुरू हुआ, बस मैंने लिख दिया ये ऐसा फंक्शन है, तो वो हो गया ग्लोबल। नेक्स्ट, व्हाट इज द बुलियन इन द पाइथन। बुलियन क्या होता है? बुलियन इज द वन ऑफ द बुल्ट इन द डेटा टाइप। बुल्ट एक डेटा टाइप होता है बुलियन। इट इज अ मेनली कंटेंट टू वैल्यू, ओनली इसमें दो वैल्यू होती है, ट्रू होती है, फॉल्स होती है, जीरो एंड वन। वन पे ही काम करता है, जीरो एंड वन पे। पाइथन बुलियन, पाइथन बुल इज द मेथड यूज टू कन्वर्ट अ वैल्यू टू बी बुलियन वैल्यू। ये कन्वर्ट कर लेता है, बुल और पैरेंथेसिस लगाया, ये कन्वर्ट कर देगा। सिंटैक्स देख लो, फोर फोर बुल लिखा, पैरेंथेसिस लगाया, मेथड और दो स्लाइस लगाए, और उसके बाद में बुल और एरे फंक्शन के द्वारा इसको कॉल। तो ये क्या करेगा? वैल्यू को कन्वर्ट कर देगा किसमें? बुल। व्हाट आर द पाइथन स्ट्रिंग फॉर्मेट एंड द पाइथन स्ट्रिंग रिप्लेसमेंट। देखो पाइथन में जो स्ट्रिंग जो होता है, पाइथन स्ट्रिंग फॉर्मेट, द स्ट्रिंग फॉर्मेट method is the Python is the mainly used to format the given string into the accurate output or reject। इसमें मैंने एक एग्जांपल्स लिया, सिंटैक्स लिखा स्ट्रिंग फॉर्मेट,
टेम्पलेट डॉट फॉर्मेट लिखा P0 P1, उसके बाद में K0 इज इक्वल टू V0। मुझे क्या करना है कि देखो इसमें और भी चीज है, जैसे मान लो मुझे H हेलो का W वेलो करना है, तो उसमें रिप्लेस नाम से एक चीज आती है इसमें, तो उसको हम यूज कर लेते हैं, रिप्लेसमेंट हो जाता है पाइथन। अब देखो ये तो पहले वाले का हो गया, ठीक है। रिप्लेसमेंट क्या काम करता है, देखो इसमें ये चीज क्या करते हैं, फॉर्मेट भी कर लेते हैं, और इसमें क्या है, रिप्लेसमेंट। दिस मेथड इज मेनली यूज टू रिटर्न अ कॉपी ऑफ द रिटर्न स्ट्रिंग in which is accurate of the substring is replaced by another substring. String for string replace parenthesis method str डॉट जो मेरी स्ट्रिंग है डॉट रिप्लेस ओल्ड न्यू डाला, उसमें न्यू में मुझे क्या डालना है बस वो डाल दिया और रिप्लेस हो जाएगा, आसान होता है। नेम ऑफ बुल्ट इन मॉड्यूल्स इन द पाइथन। पाइथन के अंदर जो मॉड्यूल्स हैं वो कौन कौन से हैं, सिंक मॉड्यूल्स होता है, एक ओएस मॉड्यूल होता है, रैंडम मॉड्यूल्स होता है, कलेक्शन मॉड्यूल्स होता है, और जेसन मॉड्यूल होता है, मैथ मॉड्यूल होता है। बहुत अच्छा है ये मॉड्यूल्स। कितने टाइप का होता है, 6 टाइप का होता है, सिंक मॉड्यूल्स, ओएस मॉड्यूल्स, रैंडम मॉड्यूल्स, कलेक्शन मॉड्यूल, जेसन और मैथ मॉड्यूल्स। व्हाट आर द फंक्शन इन द पाइथन। फंक्शन क्या होता है पाइथन के अंदर, in Python function are the defined is a block of code that is the executable only when it's called. The def keywords is used to define a function in Python. def नाम से हम क्या करते हैं, एक कीवर्ड है अपन के पास में, और उसके जरिए हम क्या करते हैं, ये एग्जीक्यूट करता है, ब्लॉक बना देता है एक तरह से। जैसे मान लो diff func, दिस इज द वेरिएबल, और मैंने वेरिएबल को क्या बना दिया, फंक्शन बना दिया। पैरेंथेसिस से लगने के बाद में कोई भी चीज है वो मतलब फंक्शन बन जाता है। अगर आपको एक ही बात में डिफाइन करना हो कि फंक्शन और कीवर्ड में क्या डिफरेंस करना है, कभी भी फंक्शन के बाद में, कभी भी फंक्शन के बाद में फालतू की चीज नहीं आती है, सिर्फ एक ही चीज आती है कि बस ये फंक्शन है। कहाँ पे होता है फंक्शन, आजकल टेंट में या फिर कहीं ना कहीं किसी में मैरिज वगैरह में या फिर होटल में होता है। ऐसा तो नहीं है फंक्शन कहीं पे जैसे मान लो खुले में कर रहे हैं, और खुले में भी कर रहे हैं तो वहां पे भी एक क्राइटेरिया रख देते हैं, तो इसके आगे एक पैरेंथेसिस सा लग जाता है, बस इसके अंदर फंक्शन होना है जो भी है। उसके बाद में प्रिंट लगाया, और उसके बाद में हेलो वेलकम टू डीमक्स कैरियर कंपाइलर लिखा, फंक्शन कॉलिंग, ये नीचे वाला जो है ये कॉलिंग फंक्शन है, ऊपर वाला डिफाइन फंक्शन है, तो दैट इज कॉल्ड अ फंक्शन। ऊपर क्या है, डिफाइन फंक्शन है, नीचे मैंने कॉल करा दिया तो वो क्या हो, कॉल फंक्शन। ये कॉल करेगा इसको, और उसके बाद में इसका प्रिंट। मतलब अगर आप फंक्स पैरेंथेसिस नहीं लगाते हो तो क्या आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा, कभी भी नहीं होगा। एक मिस्टेक हो गई है इसमें, माइंड मैजिक्स लिख रहा है, माइंड मैजिक्स नहीं आएगा, इस पर डीमक्स कैरियर कंपाइलर आएगा। ये थोड़ी सी मिस्टेक है, इसमें चेक कर लेना। बाय द डिफॉल्ट ये एरर रह गया इसमें। बस उसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, व्हाट इज द डिक्ट एंड द लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इन द पाइथन। हम कोई बड़ा कोड लिखने की बजाय उसको डिक्ट कर कंप्रेस करते हैं, तो वो क्या है, एक कॉम्प्रिहेंशन हो जाता है। द मोस्टली यूज्ड सिंटैक्स कंस्ट्रेंट टू इजी टू क्रिएशन ऑफ लिस्ट एंड द डिक्शनरी बेस्ड ऑन द एक्सेबल आइटरेबल। जैसे मान लो मैंने ऐसे लिखा, तुमने देखा होगा फॉर लूप का जब मैं यूज करता हूँ या फिर डिक्स में या फिर लिस्ट में, तो मैं इस तरह से एक 1 बाय 1 जैसे 1 2 3 जैसे 100 तक की भी काउंटिंग लिखनी है, तो एक तरह से ऐसे लाइन वर्टिकल लाइन में आता है। बट मुझे कुछ डिफरेंट चाहिए, डिफरेंट चाहने के लिए मैं क्या करूंगा, सिंगल लाइन में आ जाए या फिर 2 लाइन में या 3 लाइन में आ जाए, तो वही हो गया कॉम्प्रिहेंशन। जैसे मान लो मेरे पास में मैं एक पेज के अंदर सिर्फ एक ही चीज लिखूं, जैसे मैंने लिख रखा है, अगर मैं चाहता तो इसको कॉम्प्रिहेंशन भी कर सकता था, बट मेरा कुछ अलग नजरिया था बताने का, इसलिए मैंने इसको
ज्यादा यूज में किया है। ठीक है, अगर मैं चाहता, देखो ऊपर वाला जो है अगर मैं इसको छोटा कर देता, साइजेस करो तो कंप्रेस हो जाता, 2 लाइन की जगह एक ही लाइन में भी आ जाता, बट इसका साइज छोटा करना पड़ता। तो कॉम्प्रिहेंशन, किसी चीज का साइज कंप्रेस करने को ही हम कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। जहां पे 10 लाइन भर रही है वहां पे दो भर 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 रही हैं, 2 लाइन में काम हो जाए तो वो हो गया कॉम्प्रिहेंशन। डिफाइन अ टर्म ऑफ द लैम्डा। वाह, लैम्डा इज द स्मॉल एनोनिम्स फंक्शन। लैम्डा क्या है? एक एनोनिम्स फंक्शन का है, स्मॉल एनोनिम्स फंक्शन इन द पाइथन दैट इज द ऑफ्टन यूज्ड टू इनलाइन फंक्शन। ये कैसा होता है? इनलाइन फंक्शन होता है। बस आपको कुछ नहीं है, 2-3 चीजें याद रखनी है इसमें। स्मॉल एनोनिम्स होता है, स्मॉल एनोनिम्स फंक्शन होता है, और इनलाइन फंक्शन होता है। इसमें जो यूज किया जाता है वो इनलाइन फंक्शन यूज किया जाता है। स्मॉल एनोनिम्स फंक्शन होता है और कैसा होता है? इनलाइन। इसको जो यूज किया जाता है वो इनलाइन फंक्शन की तरह यूज किया जाता है। लैम्डा फंक्शन ये होता है। लैम्डा हमारा क्या होता है? यही होता है। सॉरी, ये चीज तो बहुत खतरनाक वाली है कि व्हेन वुड यू यूज ट्रिपल कोट एज अ डेलीमीटर। ट्रिपल कोट के अंदर ऑल लिख दिया, स्ट्रिंग डेलीमीटर्स that can be span multiple line in the Python codes are usually Python where the spanning multiple lines or the enclosure of string that has a mix of single and double quotes contained there। देखो, मैंने एक सिंपल सी बात है भाषा है, अगर मैं इसमें अगर अभी सिंगल ट्रिपल कोट लगा दूं तो ये क्या है, जैसे लिखा है ऐसे कैसे आ जाएगा। और नहीं तो क्या है, कि लाइन में ये प्रिंट करने की कोशिश करता है अगर मैं डबल कोट या सिंगल कोट का यूज करता हूं तो। स्ट्रिंग के अंदर ट्रिपल कोट का यूज होता है, डेलीमीटर्स करना होता है, बाद बाकी ये कहीं नहीं यूज होता है। कहीं नहीं होता, बहुत ज्यादा यूज होता है जब हम उस समय जब हम इसकी क्लासेस बनती हैं तब इसको यूज कर लेते हैं वहां पे। डिफाइन सेल्फ इन द पाइथन। हाँ, ये चीज तो बड़ी चीज है। इन पाइथन सेल्फ इज द डिफाइंड एज अ ऑब्जेक्ट और एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। इंस्टेंस क्लास या फिर ऑब्जेक्ट के लिए इसका यूज किया जाता है। द सेल्फ इज द एक्सप्लिसिटी कंसीडर्ड एज अ फर्स्ट पैरामीटर इन द पाइथन। ये फर्स्ट पैरामीटर होता है पाइथन के अंदर। मोर इवर वी कैन आल्सो एक्सेस all the method and attributes of the classes in the Python programming using self keyword। Python के अंदर इसका यूज किया जाता है in the case of the init method। init जो मेथड होता है मैंने बताया था उसके ज्यादा यूज किया जाता है। the self reference to the never creation of the object। self जो reference refers to newer creation of the object, whereas in the case of other method, self reference refers to the object whose method is the call। init के अंदर काम आता है दूसरी चीज, एक्सप्लिसिट इज कंसीडर ऑफ द फर्स्ट पैरामीटर होता है। तीसरी चीज ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस की क्लास के अंदर काम आता है। बस 2-3 चीजें याद रख लो, वही बहुत है, बाद बाकी का मुझे भी नहीं याद रहता है। देखो, अब देखो उसका सेल्फ का यूज कहाँ होता है। देखो इस तरह से यूज हो गया कहाँ पे, देखो सबसे पहले इनिट का समझते हैं। init is the especially to type of the method of Python that is the called automatically when the memory is allocated for the new object। ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, मेमोरी को एलोकेट करता है न्यू ऑब्जेक्ट के लिए। द मेन रोल ऑफ द init is to initialize the value of instance। ये क्या करता है, इसका मेन जो रोल होता है वो इसका होता है इनिशियलाइज इंस्टेंस मेमोरी फॉर ऑब्जेक्ट। ये इंस्टेंस करता है मेमोरी मेंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए। क्लियर? जैसे मैंने इसमें एक क्लास बनाई स्टूडेंट्स नाम से, और डिफ, इसको सेकंड लाइन में लिखना था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से। इसको इनिट नहीं, सही लिखा है, डिफ डिफाइन किया और स्लैश इनिट और स्लैश
स्लैश नहीं कहेंगे इसको, अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर सेल्फ नेम एज मार्क, सेल्फ डॉट नेम सेल्फ डॉट एज सेल्फ डॉट मार्क्स। S1 इक्वल टू मैंने स्टूडेंट्स ABC 22,950 दिया। S1 द इंस्टेंस ऑफ द क्लास, S1 क्या है, इंस्टेंस कर रही है जो क्लास को, ठीक है। स्लैश इनिट एलोकेट मेमोरी फॉर द S1, ये क्या करेगा, S1 की जो मेमोरी होगी उसके अंदर एलोकेट कर देगा। प्रिंट S1 S2 एंड S3 सॉरी S1 नेम, प्रिंट S1 एज, प्रिंट S1 मार्क्स। इसका जो एल मतलब आउटपुट क्या आ जाएगा, ABC 22,950। और एक दो बार इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो मुझे नहीं लगता है इसमें कुछ ज्यादा ज्यादा खिचड़ी है। अगर आपको ऊपर से नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको कुछ ही नहीं समझ में आ रहा तो सिर्फ इतना समझ लो, देखो इसमें जो मैंने हैश लगा रखा है ये 2 लाइन है, बस ये लाइन भी पढ़ लोगे तो भी आपका काम पूरा कंप्लीट हो जाता है। S1 इज द इंस्टेंस ऑफ द क्लास, S1 क्या है, एक इंस्टेंस है ऑफ क्लास का। और स्लैश सॉरी अंडरस्कोर इनिट एलोकेट मेमोरी फॉर द S1, ये क्या करता है, मेमोरी को क्लास के अंदर स्टोर कर देता है, एलोकेट कर देता है। क्लियर, वाह। डिफाइन जनरेटर इज पाइथन, the way of the implementing and effecting representation of the iteration, effective बनाता है representation of the iteration is known as a generator, iterator is a known as generator, iterator क्या कहलाता है, generator कहलाता है, और generator iterator नहीं कहलाता। it is the only use the normal function, the yield कीवर्ड का यूज होता है इसमें, expression in the function, इसमें yield कीवर्ड का यूज होता है। और आइटरेटर में क्या होता है, आइटर का यूज होता है, आइटर और नेक्स्ट कीवर्ड का यूज होता है, और इसमें क्या है, यील्ड कीवर्ड का यूज होता है। क्लियर है, वहीं से पता चल जाता है ये जनरेटर है। एवरी आइटर इज अ जनरेटर बट एवरी जनरेटर इज नॉट आइटरेटर। क्लियर, डिफाइन डॉक स्ट्रिंग in Python. Docstring in the Python is also called in the documentation string. Documentation string को हम doc string कहते हैं। It is a provide way to document the Python class. ये क्या करता है, बताता है, रास्ता बताता है Python की क्लास का, फंक्शंस का और मॉड्यूल्स का, तो इसको doc string कहते हैं। क्लियर, हाउ डू वी कन्वर्ट द स्ट्रिंग टू द लोअर केस, और ये क्या बात है, कोई भी वेरिएबल ले लिया हमने str नाम से और xyz लिख दिया, प्रिंट लिखा और str डॉट लोअर लिख दो, बस जो भी आपका जो ऊपर का है वो तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा और स्मॉल के अंदर आ जाएगा। अब इससे आगे हम पाइथन में कुछ प्रोग्रामिंग वगैरह कराएंगे जब सेकंड पार्ट आएगा। हाउ टू रिमूव वैल्यू फ्रॉम द पाइथन एरे, एरे की तरफ से हमें क्या करना है, रिमूव कराना है कोई भी वैल्यू है। कैसे कैसे करा सकते हैं, पॉप से करा सकते हैं। कैसे कराएंगे, देखो पहले इसकी आंसर समझ लो। द एलिमेंट्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द पाइथन एरे यूजिंग द रिमूव और पॉप फंक्शन। द डिफरेंस बिटवीन द पॉप एंड द रिमूव विल बी एक्सप्लेन इन द बिलो एग्जाम्पल। तो मुझे नहीं पता है इसमें क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, एग्जाम्पल को तो बाद में समझना। देखो एक सिंपल सा डिफरेंस ये होता है रिमूव और पॉप के अंदर। रिमूव क्या है कि जैसे कि मान लो उसमें क्या है कि ये रिटर्नेबल नहीं होता है, बट ये क्या है, रिटर्नेबल होता है। ठीक है, अगर जैसे मान लो इसमें जैसे एक एरे दे दिया कोई भी, ठीक है, अब मैंने इसमें डिक्शनरी दिया डी, तो इसमें कोई मैंने वैल्यू दी 1.0 2.2 3.4 4.8 5.2 और 6.6 एंड 7.3, इस तरह से कोई मैंने दे रखा है। प्रिंट एक्स डॉट पॉप किया और इसका जो आंसर है ये सबसे जो लास्ट का जो बंदा लास्ट का जो पॉइंट है उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, तो उसको अगर मैं इसमें प्रिंट, देखो ये प्रिंट लगाने का मतलब ये है कि ये वैल्यू को रिटर्न करता है। पॉप क्या करता है, वैल्यू को रिटर्न करता है। जैसे प्रिंट लिखा x डॉट पॉप 3,
तो इसमें से ये किसको रिटर्न करेगा 4.8, मतलब ये क्या है, एक इंडेक्सिंग नंबर है 0 1 2 3, ठीक है। तो इंडेक्सिंग नंबर के हिसाब से काम करता जाता है। और वैसे भी अगर आपने खाली ब्लैंक छोड़ दिया है तो सबसे ऊपर जो वैल्यू है, जो सबसे लास्ट में जो इंसर्ट हुई है उस वैल्यू को रिमूव करता है। रिमूव में क्या है कि डॉट रिमूव एक्स डॉट रिमूव लिख दिया हमने और 1.0 किया तो ये सिर्फ 1.0 को कर देगा। बट ये क्या है कि ये क्या है कि रिटर्न नहीं करता हमें कि मैंने क्या डिलीट किया, बट ये क्या है, ये रिटर्न कर देता है मैंने ये चीज डिलीट की है। बस इतना फर्क है दोनों के अंदर, बार बार क्या कुछ नहीं। व्हाट इज द ट्राई ब्लॉक? A block that is the preceded by the try keyword is the known as the try block. Try लगाया और उसके बाद में curly braces लगाया, statement is the mid cause in the expression, तो बस ये एक काम करेगा। Why do we use the split method in Python? Split method क्या करता है? स्प्लिट मेथड का कोई काम नहीं है। मान लो आपके पास में कोई स्ट्रिंग है, उसको लिस्ट के अंदर बना देगा, वन बाई वन अलग अलग वैल्यू कर देता है। स्प्लिट मेथड का ये काम है। आपके पास कोई स्ट्रिंग है तो उसको कन्वर्ट किस में कर देता है, ये लिस्ट फॉर्मेट में कर देता है। जैसे डीमक्स कैरियर कंपाइलर लिखा है और ये मैंने क्या किया, इसका आउटपुट क्या बन जाएगा, स्प्लिट लगाते ही ये मेरा एक फंक्शन बन जाएगा। सॉरी फॉर, देखो यहाँ पे एक, जहां तक मुझे लगता है एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे एक्स आएगा एक ही जगह। इस मिस्टेक को थोड़ा सा, सॉरी, इस जगह पे एक्स आ जाएगा, स्प्लिट कर देंगे तो फिर इस तरह से ये रन कर जाएगा। हाउ वी कैन एक्सेस मॉड्यूल्स रिटन इन पाइथन फ्रॉम सी? हम मॉड्यूल्स को कैसे लिखते हैं पाइथन के? वी कैन एक्सेस द मॉड्यूल रिटन इन द पाइथन फ्रॉम सी बाय यूजिंग द फॉलोइंग मेथड। मॉड्यूल्स डबल इक्वल टू प्ले पोर्ट और अंडरस्कोर इंपोर्ट मॉड्यूल्स, बस इस तरह से लिखना, थोड़ा सा याद कर लेना, ये छोटे छोटे स्टेटमेंट है। हाउ डू यू कॉपी एन ऑब्जेक्ट इन द पाइथन? हम कॉपी कैसे करेंगे, कॉपी डॉट कॉपी। कॉपी ऑब्जेक्ट इज पाइथन, वी कैन यूज मेथड कॉल्ड कॉपी डॉट कॉपी और कॉपी डॉट डी कॉपी कर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, पाइथन का कॉपी, यू कैन कॉपी एन ऑब्जेक्ट कर लेते हैं। हाउ वी हाउ डू वी रिवर्स इन अ लिस्ट? हम लिस्ट को रिवर्स कैसे करते हैं? बाय यूजिंग द लिस्ट डॉट रिवर्स लिखा, उसके बाद वी कैन रिवर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द लिस्ट इन पाइथन। देखो एक सिंगल सिंगल लाइन, ये तो एक ही बार में याद हो जाएंगे। ये हमारे अच्छे अच्छे खासे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, गूगल, इन सब पे हमारे अकाउंट्स बने हुए हैं। और अगर चाहो तो आप यहाँ से हमें फॉलो कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करो, शेयर करो और आगे वाले आने वाली वीडियो का इंतजार करो।